हेलो दोस्तों, मैं हूं ऑर्गो और आप देख रहे हो जॉब 24 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, CDS 2022 नोटिफिकेशन आई है यूपीएससी की 371 वैकेंसीज की। देख रही हो। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी CDS 2002 की कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो सिर्फ फ़ोन से, लिंक से शुरू करें प्रिंट तक। उस बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये नई नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो यूपीएससी CDS 1 की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, क्लिक हेयर टू पार्ट 1, क्लिक हेयर टू पार्ट 2। यहाँ पर रजिस्टर करना होगा फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्लिक हेयर टू पार्ट 1 पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा और देखो, यहाँ पर इस सब पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर येस में क्लिक कर देना होगा। येस में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके नाम दे देना होगा। यहाँ पर जेंडर दे देना होगा, मेल और फीमेल। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा आपको, मंथ देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी मदर नेम देना पड़ेगा। मदर नेम देने के बाद यहाँ पर आपकी सिटीजन देना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन देना पड़ेगा। यहाँ पर आप मैरिड हो और अनमैरिड, ये देना पड़ेगा। ये देने के बाद आपकी कौन सी कम्युनिटी से है उस देना पड़ेगा। आप ओबीसी है तो ओबीसी, SC ST तो SC ST चूज़ करना पड़ेगा और जनरल है तो जनरल चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी माइनॉरिटी चूज़ करना पड़ेगा। आप माइनॉरिटी तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो नो करने के बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन देना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन है पास और अपेयरिंग द फाइनल ईयर डिग्री इक्वल एग्ज़ाम फिजिक्स एंड मैथ 10+2 लेवल। तो यहाँ पर आप इस सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। और आपकी पास्ट और रेगुलर पास में है तो आपकी ये सिलेक्ट कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पर भी दूसरा एक एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आपकी कौन सी स्टेट से है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हो, कर देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी सिटी कर देना सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी पिन सिलेक्ट कर देना पड़ेगा। पिन कोड सिलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पर फ़ोन नंबर भर देना पड़ेगा। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर और एक फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर ईमेल देना पड़ेगा। आपकी कौन सी ईमेल है उस ईमेल देना पड़ेगा आपको। ईमेल देने के बाद यहाँ पर कॉन्फर्म ईमेल देना पड़ेगा। आप उस ईमेल को और एक बार टाइप करना पड़ेगा। कॉन्फर्म ईमेल करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिटी आपको देना पड़ेगा।
यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी आधार कार्ड देने तो आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकती हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी इस भी देख सकते हो। मैं आधार कार्ड दे दिया। यहाँ पर कार्ड फ़ोटो आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ पर शो करना होगा। आधार कार्ड दे दिया तो आधार कार्ड की नंबर यहाँ पर भर देना पड़ेगा। आधार कार्ड की नंबर देने के बाद यहाँ पर और एक बार टाइप कर देना पड़ेगा आपको। तो आधार कार्ड की नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देना होगा। यहाँ पर आईएमई की प्रेफरेंस देना पड़ेगा, एनए की प्रेफरेंस देना पड़ेगा और यहाँ पर अदर्स और भी प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर आप आर्मी फोर्स की सर्विस करा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और यहाँ पर आपकी सैनिक स्कूल से पढ़ा है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और यहाँ पर आपकी कोई भी एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तो कर दीजिए, नहीं तो नन कीजिए। फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपकी सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप कुछ अपडेट कर सकती हो यहाँ पर। और यहाँ पर अपडेट करने के बाद यहाँ पर कैप्चर कोड भर देना होगा। कैप्चर कोड भरने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपकी सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा और इस तरह की आप फ़ोन से कर रहे हैं तो प्लीज़ 3 डॉट के क्लिक करने के बाद आपकी डेस्कटॉप साइट मोड ऑन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप साइट मोड ऑन करने के बाद आपकी रजिस्टर आईडी और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना पड़ेगा। सबमिट कर देने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट करना होगा। आपकी SBI, रुपए, यहाँ पर कई तरह की पेमेंट है, यहाँ पर आपको पेमेंट भर कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपका इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स रहेगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपकी फ़ोटो आईडी और आपकी फ़ोटो आईडी वो आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, उस जेपीजी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। उस देने के बाद आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद ही उस आप प्रिंट कर सकते हो। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन जब भी आएगी आपके पास तुरंत चल जाए।